मुझसे पेशतर आपने शायर हिंदुस्तान जनाब सैफ रज़ा को उनके मखसूस अंदाज में समाअत किया और वो आप हजरात से आपके तवज्जो के तालिब थे। मैं खुसूसियत के साथ अहले स्टेज की दुआओं का तालिब हूँ, इसलिए कि मुझे एहसास और मालूम है कि अगर मैं इन तक पहुंच गया तो आप तक पहुंच जाऊंगा। कोशिश करता हूं, आप हजरात की दुआएं चाहता हूं कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। और इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। इलाही ख्वाब ही में ऐसा कभी हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। और ये नाते पाक के अशार आप हजरात की दुआएं चाहता हूं कि मेरे कलम से निकले मिसरे, सैफ में देखें हजरात, मेरे कलम से निकले मिसरे शायाने सरकार कहां, मेरे कलम से निकले मिसरे शायाने सरकार कहां, ये काले अल्फाज कहां, वो नूरुल अनवार कहां। मेरे कलम से निकले मिसरे, मेरे कलम से निकले मिसरे शायाने सरकार कहां, ये काले अल्फाज कहां और वो नूरुल अनवार कहां, ये काले अल्फाज कहां, वो नूरुल अनवार कहां। और ख्वाबे हिरा में, उलमा की तवज्जो, ख्वाबे हिरा में, नज़ए सरा में, मरकद में या महशर में, ख्वाबे हिरा में, नज़ए सरा में, मरकद में या महशर में, देखिए उस मकसूद नजर का होता है दीदार कहां, देखिए उस मकसूद नजर का होता है दीदार कहां। ख्वाबे हिरा में, नज़ए सरा में, मरकद में या महशर में, देखिए उस मकसूद नजर का होता है दीदार कहां, देखिए उस मकसूद नजर का होता है दीदार कहां। और यादे हबीब में हो जाता हूं कभी भी इतना मदहोश, यादे हबीब में हो जाता हूं कभी कभी इतना मदहोश, आंखें देख नहीं पाती हैं दर है कहां दीवार कहां, आंखें देख नहीं पाती हैं दर है कहां दीवार कहां। यादे हबीब में हो जाता हूं कभी कभी इतना मदहोश, आंखें देख नहीं पाती हैं दर है कहां दीवार कहां। और दिल सा खोटा सिक्का देकर जन्नत में जागीरें लो, दिल सा खोटा सिक्का देकर जन्नत में जागीरें लो, शहरे शहे तैबा के अलावा है ऐसा बाजार कहां, शहरे शहे तैबा के अलावा है ऐसा बाजार कहां। दिल सा खोटा सिक्का देकर जन्नत में जागीरें लो, शहरे शहे तैबा के अलावा है ऐसा बाजार कहां, शहरे शहे तैबा के अलावा है ऐसा बाजार कहां। और ये शेर भी देखें कि या रसूल अल्लाह तेरे ही दर पर जीना है, तेरे ही दर पर मरना है, तेरे ही दर पर जीना है,
तेरे ही दर पर मरना है, जाने मसीहा तेरे दर से जाए तेरे बीमार कहां, जाने मसीहा तेरे दर से जाए तेरे बीमार कहां। तेरे ही दर पर जीना है, तेरे ही दर पर मरना है, जाने मसीहा तेरे दर से जाए तेरे बीमार कहां, जाने मसीहा तेरे दर से जाए तेरे बीमार कहां। और आप सुनहरी जाली पर लब रखने की तदबीर में हो। देखेंगे मौलाना अब्दुल हन्नान साहब हजरात, आप सुनहरी जाली पर लब रखने की तदबीर में हो। अरे आप सुनहरी जाली पर लब रखने की तदबीर में हो, आप सुनहरी जाली पर लब रखने की तदबीर में हो। अरे गौर फरमाए खड़े हैं अख्ताबो अखियार कहां, गौर जरा फरमाए खड़े हैं अख्ताबो अखियार कहां। आप सुनहरी जाली पर लब रखने की तदबीर में हो, गौर जरा फरमाए खड़े हैं अख्ताबो अखियार कहां, गौर जरा फरमाए खड़े हैं अख्ताबो अखियार कहां। और शायर इस शेर के साथ आप तक पहुंच जाऊं, मुझे अच्छी तरह एहसास है कि मैं आपकी समाज से बहुत ऊपर सफर कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ मामला ये है कि जब मैं बारगाहे उलूहियत और रिसालत में नजराना अकीदत और मोहब्बत पेश करता हूं, तो उस वक्त मेरी निगाह में आपकी समाअत नहीं बल्कि वो ज़ात हुआ करती है जहां के मैं अपनी गुलामी का नजराना पेश कर रहा होता हूं। शायद इस शेर के जरिए आप तक पहुंच जाऊं। आप सुनहरी जाली पर लब रखने की तदबीर में हो, गौर जरा फरमाए खड़े हैं अख्ताबो अखियार कहां। और ढूंढ लिया करते थे सहाबा उनको बहुत आसानी से, ढूंढ लिया करते थे सहाबा उनको बहुत आसानी से, खुशबू खुद बतला देती थी बैठे हैं सरकार कहां, खुशबू खुद बतला देती थी बैठे हैं सरकार कहां। ढूंढ लिया करते थे सहाबा उनको बहुत आसानी से, खुशबू खुद बतला देती थी बैठे हैं सरकार कहां। मेरे कलम से निकले मिसरे शायाने सरकार कहां, ये काले अल्फाज कहां और वो नूरुल अनवार कहां। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामी क़दरत, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, आप हजरात ने बारहा इस आयत करीमा को सुना है, उसका तर्जुमा भी जानते हैं। मैं उलमाए किराम की दुआओं के सहारे आपकी समात तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ गोशे आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करना चाहता हूं। इन उलमाए किराम की दुआओं के सहारे और खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत सैयद मसऊद कलीमी साहब क़िबला की खुसूसी दुआ, और इंशाअल्लाह ताला करीब वो स्टेज पे हाजिर होंगे। कुरान का ऐलान है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसका आसान सा तर्जुमा है बेशक इस्लाम ही वो दीन है, वो मजहब है जो रब को पसंद है ना। इस्लाम ही वो दीन है, इस्लाम ही वो मजहब है जो रब को पसंद, जो रब को पसंद वो हम सबको पसंद। लेकिन इस्लाम है क्या, इस्लाम की परिभाषा क्या है, इस्लाम का माना और मफहूम क्या है, इस्लाम का डिफिनेशन क्या है, इस्लाम कहते किसे हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए, आपने बारहा सुना होगा इस्लाम, इस्लाम के माना सलामती,
इस्लाम के माना अमन, इस्लाम के माना सुकून। लेकिन मैंने दरसगाह में जो तर्जुमा पढ़ा है वो मैं आपकी समात के हवाले करना चाहता हूं। अल इस्लाम ये मस्दर है और अल इस्लाम के माना है गर्दन निहादन। आप उलमाए किराम से मालूम कर सकते हैं, इस्लाम के माना है गर्दन निहादन, यानी गर्दन झुका देना। अल इस्लाम गर्दन झुका देना, और उसको आसान करूं, अल इस्लाम आत्मसमर्पण कर देना, अल इस्लाम सरेंडर हो जाना। गोया अहले इस्लाम, इस्लाम का माना और मफहूम यह है कि खुद को अल्लाह और उसके रसूल के सामने सरेंडर कर दो, खुद को अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में खुद का समर्पण कर दो। यही है इस्लाम, इसी का माना है इस्लाम। सरेंडर हो जाना, आत्मसमर्पण कर देना, जबीने नियाज खम कर देना। ए इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम का तकाजा ये है, लफ्ज़ इस्लाम का तकाजा ये है कि जब तुम दामने इस्लाम से वाबिस्ता हो गए हो तो तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी तबीयत पे ना गुजरे बल्कि मुस्तफा की शरीयत पे गुजरे। तुम इस तरह जिंदगी गुजारो जिस तरह की शरीयत कहती है। तबीयत को छोड़ दो, शरीयत को अपना लो, यही है इस्लाम। अब आप खुद अंदाजा करें कि जब तक कोई मुजरिम कानून के दायरे से बाहर होता है, समर्पण करना सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। कौन करता है आत्मसमर्पण, सरेंडर? कौन करता है? मुजरिम। किसके सामने? कानून के सामने। अब आप गौर फरमाए कि जब तक मुजरिम खुद को सरेंडर नहीं करता, मुजरिम अपनी तबीयत से जिंदगी गुजारता है ना। लिबास उसकी तबीयत का, ग़िज़ा उसकी तबीयत की, रहना सहना उसकी तबीयत के मुताबिक, आना जाना जो उसकी तबीयत में कहे, किसी मंजिल तक जाना उसकी तबीयत के एतबार से, सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, लिबास पहनना, किसी से मिलना जुलना, उसका हर अमल उसकी तबीयत के एतबार से होता है। लेकिन जैसे ही मुजरिम खुद को कानून के हवाले कर देता है, खुद को कानून के सामने समर्पण कर देता है, सरेंडर हो जाता है, अब किसकी तबीयत चलती है? कानून की। जब तक आजाद था अपनी तबीयत के एतबार से जिंदगी गुजार रहा था, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सफर कर रहा था, अपनी तबीयत के मुताबिक खा और पी रहा था। लेकिन जो ही खुद को सरेंडर कर दिया, अब उसकी तबीयत नहीं चलेगी बल्कि कानून के अहकाम चलेंगे। इस वक्त तुझे उठना होगा, इस वक्त तुझे खाना होगा, इस वक्त तुझे पीना होगा, ये लिबास पहनना होगा, यहाँ तक सफर कर सकता है, उसके आगे इजाजत नहीं। जब तक आजाद था उसकी तबीयत के एतबार से जिंदगी थी, और जब आत्मसमर्पण कर दिया अब कानून के मुताबिक जिंदगी है। ए इस्लाम का मानने वालों, ए नबी कौनों में कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम का माना है आत्मसमर्पण कर देना। जब तक तुम दायरे इस्लाम में नहीं आए, अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार
करो। लेकिन जब तुमने इस्लाम का दामन थाम लिया, नबी की गुलामी का इकरार और इजहार कर लिया, अब तुम्हारी तबीयत नहीं चलेगी, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत चलेगी। अब तुम्हारा लिबास तुम्हारी तबीयत का नहीं, मुस्तफा की शरीयत का होगा। अब तुम्हारा खाना पीना तुम्हारी तबीयत से नहीं, मुस्तफा की शरीयत से होगी। अब तुम्हारा आना जाना तुम्हारी तबीयत से नहीं, मुस्तफा की शरीयत से होगी। तुम्हारे सुबह शाम तुम्हारी तबीयत से नहीं, मुस्तफा की शरीयत से गुजरे। आज इस्लाम गुलामी का दावा तो है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन जरा अपनी जिंदगी पे गौर करो और खुद सोचो कि हम इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, इस्लाम का परचम हमारे हाथों में है, लेकिन जरा अपनी जिंदगी पे गौर करो, अपने सुबह शाम का जायजा लो, अपनी खलवत और जलवत की तरफ निगाह दौड़ाओ, अपने रस्म बज़्म का मुताला करो और खुद से सवाल करो, क्या तुम्हारी जिंदगी ये मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक है या तुम्हारी तबीयत के मुताबिक? हमारी तुम्हारी जिंदगी ये मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक है या तबीयत के मुताबिक है? आप गौर फरमाएं। आज कहते हैं ना, मुसलमान परेशान हाल है, मुसलमान सताया जा रहा है, बड़ा बेकस नजर आ रहा है। यहाँ हिंद की सरजमीन हो या दुनिया का कोई खित्ता, हर जगह मुसलमान सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, आबादियों को बर्बादी में तब्दील किया जा रहा है, महलों के पराख से उड़ाए जा रहे हैं, फसीलों की फसीलें तबाह बर्बाद की जा रही है, फसलों को गारत किया जा रहा है, बच्चों को दागे यतीमी दिया जा रहा है, खवातीने इस्लाम के माथों से सुहाग नोच लिया जा रहा है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें विधवा हो रही हैं, आबादी बर्बादी में तब्दील हो रही है, महल्लात खंडरात में तब्दील हो चुके। आए रोज आप ये खबर देखते रहते हैं, कभी आपकी मसाजिद पर हमला, कभी इबादत गाह पे हमला, कभी कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी संभल की जामा मस्जिद के नाम पर, कभी बदायूं हदफ होता नजर आता है। और आज तो अजमेर मोहल्ला हम अहले सुन्नत वल जमात का मरकज़े अक़ीदत ख्वाजाए खाजगां अताए रसूल की बारगाह की तरफ दुश्मनाने इस्लाम अपनी आंखें टेढ़ी करते नजर आ रहे हैं, उंगलियां सीधी करते नजर आ रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, और हम है सिसक रहे हैं, हम है दुबक रहे हैं, हम है भागते नजर आ रहे हैं। अरे उन्हें भी पता चलेगा, अरे जितने मामला थे ये सब दर वालों की बात थी, अब गरीब नवाज की तरफ उंगली उठी है, ये मुस्तफा के घर वाले की बात है, औलादे अली की बारगाह है, तुझे अली की हैबत का अंदाजा नहीं। अभी आपने शायर इस्लाम से सुना कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हिंद का ख्वाजा राजा महाराजा मेरा ख्वाजा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अरे ये तो ऐसा ख्वाजा है जिसे ना तो इलेक्शन के जरिए हिंद की का तख्तो ताज मिला, ना ही किसी के कहने से। अरे हिंद का राजा ख्वाजा को किसी के बाप ने नहीं बल्कि रसूल पाक ने बनाया है। हिंद का खराजा और महाराजा किसी के बाप ने नहीं बल्कि रसूल पाक ने बनाया है। और हमारा विजदान कहता है, अरे ये तो वो गरीब नवाज है, आज लोग उनकी दरगाह पर अंगुशनुमाई कर रहे हैं, यहाँ फला है, यहाँ फला है, यहाँ इसका मठ है, यहाँ इसके मंदिर इबादत का है। अरे नादानो, गरीब नवाज उस शख्सियत का नाम है कि जहाँ वो बैठ जाया करते हैं इबादत गाहें तामीर हो जाया करती है, और बड़े बड़े राजा महाराजा वक्त का सुल्तान गरीब नवाज के चौखट पर हाजिर होकर जबीने
प्यास खम करता है और अपनी गुलामी का सबूत पेश करता है। अरे ख्वाजा तो जात का नाम है कि अगर ऊंटनी को बैठने का इशारा कर दे तो राजा की पूरी ताकत मिलकर एक ऊंटनी को उठा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। गरीब नवाज उस जात का नाम है कि अगर वो इशारा फरमा दे तो राजा की पूरी ताकत मिल जाए, एक ऊंटनी को नहीं उठा सकती। अरे नादानो, कामकलो, जब गरीब नवाज की बिठाई हुई एक ऊंटनी को पूरी ताकत नहीं उठा सकी तो 32 करोड़ मुसलमानों को सरजमीने हिंद से कौन सी ताकत उठा सकती है? अरे हमें किसी के बाप ने नहीं, गरीब नवाज ने बिठाया है। जब तक गरीब नवाज का दर है हमारा यही मरकज है, हमारा यही मस्कन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हमला हो रहा है, 4 सिम से हमला हो रहा है, इस्लामी कानून पर हमला हो रहा है। कभी 3 तलाक पर बातें की जा रही हैं, 3 तलाक पर कानून नाफिज हो रहा है। कभी किसी मौके पर, कभी किसी वसीले से, कभी किसी मंशूर के तहत आईने मुस्तफ़ा पर, शरीयत मुस्तफ़वी पर दुश्मन हमला पे हमला कर रहे हैं। और हम है कि अपने घरों में बैठे हैं, हम है कि दबके दुबके हुए हैं, हम है कि सिसक रहे हैं, हम है कि मचल रहे हैं कि जो जालिमों की हुकूमत है, जालिमों की हुकूमत है, हम क्या कर सकते हैं? अरे नादानो, जालिमों की हुकूमत है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ने जालिमों को तुम पर मुसल्लत क्यों किया है? आइए मैं एक रिवायत के सहारे आपकी समाअत तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। आपने चंगेज खां हलाकू खां का नाम सुना है? चंगेज का नाम सुना है? मंगोल डायनेस्टी, मंगोल हुकूमत सुना है ना? अब खान साहब से देख करके ये ना समझिएगा कि अहले ईमान था। चंगेज हलाकू अहले ईमान नहीं, एक बहुत बड़ा जालिम व जाबिर बादशाह जिसने इंसानों के सरों से मीनारा बना दिया था। वो चंगेज कि जब इराक पे तसल्लुत हो गया, इराक पे फाते बनकर आया, तो एक दिन उसकी शहजादी बगदाद बाजार में सैरो तफरीह के लिए निकली। किस लिए? अगर आप लोग गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आपस में कर ले, कुछ देर हम लोग खामोश हो जाते हैं। आप लोग आवाज बंद कर दीजिए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामी क़द्र हज़रात, वक्त मुख्तसर है, मैं चाहता हूँ कुछ देर अपनी तवज्जो इधर रखे। मैं अपनी गुफ्तगू की आखिरी मंजिल की तरफ रवा हूँ कि जब इराक पे वो फाते बनकर आया, एक दिन उसकी शहजादी बगदाद के बाजार में सैर व तफरीह के लिए निकली। अब ऐलान हो गया कि बादशाह की बेटी शहजादी बाजार की तफरीह के लिए आ रही है, बाजार आ रही है। जितने लोग थे बाअदब खड़े हो गए, है ना, बाअदब खड़े हैं। हर कोई उस हुस्न व जमाल का दीदार करना चाहता है। मैं मुख्तसरन वो बयान करता हुआ गुजरता चलूं तेजी के साथ कि जब वो शहर के चौराहे पे पहुंची, देखा हुजूम है, लोग उसके इस्तकबाल में हैं, बाअदब खड़े हैं, लेकिन एक मुख्तसर सी जमात है जो दूसरी तरफ अपने बातचीत में लगी है। देखने से लगता है कि ये कोई कलमा पढ़ने वाला है, देखने से लगता है कि ये मुसलमान है, हमने इसे महकूम बनाया है, हम इस पर फाते बनकर आए हैं। जब शहजादी की तरफ किसी की तवज्जो नहीं, शहजादी को गवारा ना हुआ, कहा उन लोगों में से किसी एक शख्स को बुलाकर लाओ। उन ग्रुप में से, जमात में से एक शख्स बुलाया गया, कलमा गो है, अहले ईमान है,
क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? कहा शहजादी वक्त है, बादशाह की बेटी है। कहा मेरे आने का ऐलान नहीं सुना? कहा बिल्कुल सुना। कहा इतने लोग इस्तकबाल में खड़े हैं, मैं फाते बनकर आई हूं कि अल्लाह ने हमें फतह नुसरत नहीं अता की? कहा बेशक अल्लाह ने तुझे फाते बनाया है, कामयाबी तुझे अता की है, फतह नुसरत अता की है। कहा जिसे अल्लाह फाते बनाए, फतह नुसरत अता करे, अल्लाह उसके साथ है। कहा इस बात से मैं राजी नहीं, मुत्तफिक नहीं। फाते बनाया है लेकिन अल्लाह किसी जालिम व जाबिर के साथ नहीं होता। कहा अल्लाह ने हमें फतह नुसरत अता की है, हमें हाकिम बनाया है, तुम महकूम हो, हम राजा हैं, तुम हमारी प्रजा हो। कहा बेशक तू राजा है, मैं प्रजा हूं, लेकिन खुदा तेरे साथ है, इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। कहा क्यों? अल्लाह ने हमें फतह नुसरत अता की है। कहा बेशक अता की है, लेकिन तू मेरी बात सुन। हमारे अरब का ये तरीक़ा कार है, अरब का ये रिवाज है, हजरात शोर शराबा ना करें, सारे लोग बोलना शुरू ना कर दें। आप में से चंद अफराद ही अगर मुझे सुनेंगे तो मेरे लिए काफी है। आप हजरात सुन रहे हैं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं, मेरे लिए मुख्तसर से दीवाने काफी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलामे हुसैन आले हुसैन हूँ, मुझे भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ भाड़ तो उसे चाहिए जिसे यजीदी खेमे में नाम लिखाना हो। हम हुसैनी हैं, हमें भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं, हमें 72 जानिसारों की जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा बात क्या है? कहा कि हमारे अरब का ये तरीक़ा कार है कि हमारे यहाँ के जो चरवाहे बकरियां पालते हैं, समझ रहे हैं ना, जो बकरियां पालते हैं, बकरियों के साथ साथ 2-4 शिकारी कुत्ते भी पालते हैं, 2-4 शिकारी कुत्ते भी रखते हैं। कहा क्यों? बकरियां पालना तो समझ में आता है, अरब का तरीका है, और आज भी ये काम जारी और सारी है, उनका कारोबार है, बिजनेस है। कहा बकरियां जो पालते हैं साथ में शिकारी कुत्ते रखते हैं, वजह क्या है? अगर आप हजरात चंद कुछ गर्दनें उधर झुक जाती हैं, उधर घूम जाती हैं, जिससे थोड़ा सा मामला दरपेश आ रहा है, आप उलमाए किराम को देखें, स्टेज की तरफ देखें, उलमाए किराम को देखना भी बाइसे सवाब है ना। आप इनको देखेंगे तो नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। कहा बकरियों के साथ ये शिकारी कुत्ते भी रखते हैं। कहा शिकारी कुत्तों का काम क्या है? कहा शिकारी कुत्ते का काम यह है कि जब चरवाहा जंगल में बकरियां चराने जाता है तो बकरियों की फितरत में अटखेलियां हैं, यानी बकरियां एक जगह ठहर कर नहीं चरती, कभी उछल कर उधर चली जाती, कभी उछल कर उधर चली जाती, कभी वो अपने झुंड से रेवड़ से बाहर हो जाती है। ये उनकी फितरत का तकाजा है, वो एक जगह नहीं ठहरती। तो जब चरवाहा बकरियों को लेकर जंगल में पहुंचता है और बकरियां अपनी फितरत के मुताबिक वो अपनी जमात को, ग्रुप को छोड़कर बाहर निकल जाती है, इधर उधर भाग जाती है, तो फिर चरवाहा उसे आवाज लगाता है। क्या करता है? चरवाहा आवाज लगाता है। अगर आवाज सुनकर बकरियां वापिस आ गई तो खैर है, और अगर आवाज सुनने के बावजूद बकरियां वापिस नहीं आती तो फिर वो चरवाहा शिकारी कुत्ते को छोड़ देता है। क्या करता है? शिकारी कुत्ते को बकरी के पीछे छोड़ देता है, और उस कुत्ते का काम यह है कि वो उस बकरी का पीछा उस समय तक करता है जब तक बकरी पलटकर अपने रेवड़ में, अपने झुंड में ना आ जाए। कब तक पीछा करता है? जब तक बकरी पलटकर अपनी जगह, अपने झुंड में ना आ जाए, और अगर पलटकर ना आए, भागती चली जाए,
तो फिर वो शिकारी कुत्ता उस बकरी का शिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है। तो चरवाहा कुत्तों को इसलिए नहीं पालता कि उसे कारोबार करना है, बल्कि अपनी बकरियों की हिफाजत के लिए और अपने झुंड से निकलकर बाहर ना निकल जाए इसलिए चंद कुत्तों को रखता है। और बकरियां जब बाहर भागती है चरवाहा उसके पीछे लगा देता है ताकि बकरियां पलट कर आ जाएं। अब इसी तमसील को जहन में रखो और समाअत करो कि अल्लाह ने हम पर जालिम को मुसल्लत कर दिया है इसलिए कि हम और आपने अल्लाह के हुदूद को तोड़कर दायरे इस्लाम से बाहर निकल गए हैं। अब जब तक तुम पलट कर अपनी मरकज पर नहीं आ जाते ये जालिम शिकारी कुत्ते तुम्हारा पीछा करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुसल्लत किया है ताकि पलट आओ, और नहीं पलटोगे तो शिकार हो जाओगे। आप ये ना कहो, दुआ करते मालिको मौला बचा ले जालिमों के जुल्म से बचा। आप हाथ जोड़े खड़े हैं कि जुल्म बंद करो, ये दहशतगर्दी बंद हो जाए। आप, मैं पूछना चाहता हूं, आपको किसने इख्तियार दिया है या आपको किसने हक दिया है कि जालिमों से कहे कि वो जुल्म ना करे? आपको किसने इख्तियार दिया कि आप जालिमों से कहें कि जुल्म करना छोड़ दो? ये तो वही बात हो गई कि आप सांप के सामने हाथ बांधकर खड़े हैं कि तू डसना छोड़ दे। बिच्छू से आप मुतालबा कर रहे हैं कि तू डंक मारना छोड़ दे। अरे कभी नेचर और सिग्नेचर तब्दील होता है? जो चीज जिसके फितरत में होगी वही तो करेगा। जालिमों की फितरत में है जुल्म करना, तो वो जुल्म ही करेगा ना। सांप की फितरत में है डसना, जहर देना। अब आप उससे अमृत का मुतालबा करें तो आपका मुतालबा करना गलत है ना। बिच्छू से कहे डंक मारना छोड़ दो तो आपका ये कहना गलत होगा ना कि बिच्छू का डंक मारना गलत होगा। बोलिए, बिच्छू का डंक मारना गलत है या आपका कहना गलत है? कहना गलत है ना। जो काम जिसकी फितरत में वही तो करेगा। और उसकी एक तमसील, 7 से 8 मिनट है मेरे पास, कि एक मर्तबा महबूबे इलाही, जानते हैं ना महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सिलसिले चिश्त के एक अजीम बुजुर्ग, और आप हजरात भी उसी सिलसिले चिश्त से फैज़याब हो रहे हैं। सिलसिले कलीमिया दरअसल सिलसिले चिश्तिया ही तो है। तो हजरत महबूबे इलाही अपने मुरीदीन के साथ सफर पे थे। आपका गुजर एक तालाब के पास से हुआ। आपकी नजर ने देखा, मेरी बात सुन रहे हैं ना? महबूबे इलाही तालाब के पास से गुजरे, मुरीदीन साथ में थे। अचानक महबूबे इलाही की नजर पड़ी, देखा आपने एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। क्या हो रहा? बिच्छू पानी में डूब रहा है। फौरन तालाब में उतरे, हथेली बढ़ाई, बिच्छू को पानी से बाहर निकाल लिया, और जैसे ही बिच्छू पानी से बाहर आया डंक मार दिया। आपने छोड़ दिया, फिर देखा फिर डूबने लगा, फिर आपने हथेली बढ़ा दी, फिर बिच्छू को बाहर निकाला। वो जैसे बाहर आया फिर डंक मार दिया, फिर आपने छोड़ दिया, देखा फिर बिच्छू पानी में डूब रहा है, आपने फिर हथेली लगा दी, पानी से बाहर निकाला, जैसे ही बाहर आया डंक मार दिया। बार बार महबूबे इलाही बिच्छू को बाहर निकालते रहे और वो बार बार डंक मारता रहा। मुरीदीन ने हैरत ज़दा होकर हजरत की बारगाह में सवाल किया, ए हजरत, ये बार बार आपको डंक मार रहा है,
आप उसे बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महबूब इलाही ने पलटकर मुरीदीन की तरफ देखा, तबस्सुम फरमाया और जवाब दिया कि ये अपनी आदत से मजबूर है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। इसकी फितरत में डंक मारना है, ये डंक मार रहा है। मेरी फितरत में जिंदगी देने की कोशिश है, मैं वो कोशिश कर रहा हूं। तो आपको किसने ये हक दिया कि आप कहें बिच्छू से डंक मारना छोड़ दो? आप जालिम और जाबिर से कहें कि जुल्म करना छोड़ दो? आप जालिम से जुल्म से बाज आने का मुतालबा ना करो, बल्कि जालिम के जुल्म से बचना हो, जाबिर के जबर से बचना हो, सांप के डंक से, सांप के जहर से महफूज होना चाहते हो, बिच्छू के डंक से बचना चाहते हो, तो खुद अपनी हिफाजत का इंतजाम करो। खुद अपनी हिफाजत का इंतजाम करो। खुद को वो तरीका इख्तियार करना होगा, वगरना किसी झंडे तले जाकर तुम्हारी पनाह नहीं है कि फलां के झंडे तले चले गए तो अमन है, फलां के झंडे तले चले गए तो सुकून है, फलां का परचम उठा लिया तो सुकून है। अरे पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए कोई परचम, कोई अलम नहीं है। अगर अलम है तो बस एक अलम है, उस अलम का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलम इस्लाम है। इस्लाम के साए तले आ जाओ, तुम दुनिया में भी महफूज रहोगे, आखिरत में भी। और ये यूं ही नहीं, बल्कि हदीस की एक आखिरी हदीस समाअत फरमाए। उलमाए किराम जानते हैं कि मैं जब इसी पनाह की तलाश में निकला, मैंने तारीख का मुताला किया, अहादीस करीमा की तरफ चला ताकि रहनुमाई हो जाए, कोई पनाह गाह मिल जाए। वरक गर्दानी शुरू की, वरक पलटते पलटते नजर एक जगह जाकर ठहर गई। मैंने देखा एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जंगल में चराने पहुंचा है। बकरियां चर रही है, चरवाहा एक टीले पर हाथ में लठ लिए हुए बैठ गया है, अपनी बकरियों पे नजर रखे हुआ है, कोई शिकारी ना आ जाए, कोई भेड़िया ना आ जाए, कोई हैवाने मुफ्तरिस ना आ जाए। वो नजर जमाए हुआ है, देख रहा है कोई मेरी बकरियों का शिकार ना कर ले कि अचानक दूर से देखा कि एक भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता उसकी बकरी की तरफ आ रहा है। अभी करीब था कि भेड़िया उसके जानवर पर, बकरी पर हमला करता कि चरवाहा डंडा लेके सामने खड़ा हो गया। चरवाहा लठ लेकर सामने खड़ा हो गया। अब भेड़िया भी ठहर गया, देखा बकरियों के बीच में ये चरवाहा लठ लेकर खड़ा है, अब तो शिकार मुश्किल है। अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई अता की। उस भेड़िए ने कहा कि अल्लाह ने मुझे रिस्क अता किया था, तूने मेरा रिस्क छीन लिया। किसने कहा? भेड़िए ने। इंसानी आवाज में चरवाहे से मुखातिब हुआ कि अल्लाह ने मुझे अता किया, तूने छीन लिया। अब चरवाहा हैरतज़दा है, परेशान हो रहा है। एक जानवर इंसान की बोली बोल रहा है, एक जानवर इंसान की तरह बोल रहा है। भेड़िए ने देखा और समझ गया, अल्लाह ने अक्ल फहीम, अक्ल सहीम अता किया। कहा, ए चरवाहे, तो इसलिए हैरतज़दा है कि मैं इंसान की तरह बोल रहा हूं। अल्लाह ने मुझे ये कुव्वत अता की है तो मैं इंसान की तरह बोल रहा हूं। तो इस बात पर हैरतज़दा है, लेकिन तुझसे ज्यादा हैरतज़दा मैं हूं कि इसी नीलगू आसमां की छत्र छाया में, इन्हीं पहाड़ की वादियों में अल्लाह ने अपने महबूब को जलवागर फरमा दिया है और अब तक तो उनके हाथ पर ईमान नहीं लाया।
अल्लाह ने अपने महबूब को हबीब को जलवागर फरमा दिया और अब तक तू दामन इस्लाम से वाबिस्ता नहीं हुआ। जैसे ही चरवाहे ने उस भेड़िए की बात सुनी, उसके दिल का दरीचा, अक्ल का दरीचा वाह हुआ, नूरे हिदायत उसमें दाखिल हुआ। सोचने लगा कि जब एक जानवर रिसालत की गवाही दे रहा है, जब एक जानवर नबुव्वत की गवाही दे रहा है, तो बेशक वो रसूल हक है, बेशक वो नबी हक है, मुझे उनकी बारगाह में जाना चाहिए। इसी फिक्र के साथ अभी नबी कौनो मका की तरफ बढ़ा था कि इंसानी ख्याल ने फिर उसे झकझोड़ा। कहा, ओ चरवाहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़िया तुझे दगा दे रहा है, भेड़िया तुझे धोखा दे रहा है। तू नबी की तरफ गया और ये तेरे जानवर का शिकार कर ले गया। हो सकता है तुझे फंसा रहा हो, जाल में बुन रहा हो। चरवाहा ठहर गया। भेड़िए ने उसके दिल की कैफियत को जाना। कहा, ओ चरवाहे, तू इसलिए फिक्रमंद है, रुक रहा है कि तू उधर गया और मैं इधर तेरी जानवर पर हमलावर हो जाऊंगा। इस खौफ से ठहर गया है तो सुन, तू बेलख बेखौफ नबी की बारगाह में जा और जब तक पलट कर नहीं आता तेरे जानवरों की हिफाजत मैं करूंगा। जब तक पलट कर नहीं आता जानवरों की हिफाजत मैं करूंगा। चरवाहा नबी की बारगाह में पहुंचा, तमाम हालात से बताए, नबी की नबुव्वत और रिसालत की गवाही दी, मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। पलट कर आया, देखा बकरियां चर रही है और भेड़िया बैठकर हिफाजत कर रहा। क्या कर रहा है? भेड़िया हिफाजत कर रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो भेड़िया हिफाजत करने आया था? बोलिए, भेड़िया हिफाजत करने आया था, रखवाली करने आया था, किस लिए आया था? बोलिए, शिकार करने। अब क्या कर रहा है? हिफाजत कर रहा है, रखवाली कर रहा है। मालूम क्या हुआ कि जब तक चरवाहे की नजर अपने मालो मता की तरफ थी, जब तक चरवाहे की नजर अपने जानवरों की तरफ थी, जब तक चरवाहे की नजर अपनी दौलत की तरफ थी, भेड़िया आया, हमला आवर हो गया। और जब चरवाहे की नजर रसूल हाशमी की तरफ हो गई, वही भेड़िया उसका मुहाफिज बन गया। वही भेड़िया मुहाफिज बन गया। अब मालूम क्या हुआ दोस्तों? बस आखिरी बात सुनो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी बात, जब तक भेड़िए की नजर मालो मता की तरफ थी, भेड़िया चरवाहे की नजर मालो मता की तरफ थी, भेड़िया आया, हमला आवर हो गया। और जब उसी भेड़िए की नजर गुंबदे खजरा की तरफ हो गई, भेड़िया मुहाफिज बन गया, रखवाला बन गया। ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, इससे दर्स ये मिला, जब तक तुम्हारी नजर मालो मता की तरफ होगी, जब तक तुम्हारी नजर तख्तो ताज की तरफ होगी, जब तक तुम्हारी नजर इज्जत और शोहरत की तरफ होगी, जब तक तुम्हारी नजर मालो मता की तरफ होगी, ये हिंदी भेड़िए तुम पे हमला करते रहेंगे। और जिस रोज तुम्हारी नजर गुंबदे खजरा की तरफ हो गई, यही भेड़िए तुम्हारे मुहाफिज बन जाएंगे, तुम्हारे रखवाले बन जाएंगे। जरूरत यह है कि तुम पलट आओ अपनी उस रसूल की तरफ जिसका शामियाना रहमत रहमतुल लिल आलमीन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलट आओ अपने असल की तरफ, पलट आओ गुंबदे खजरा की तरफ। इस्लाम ये नहीं कहता कि कामयाबी हासिल ना करो, कामयाबी हासिल करो,
मगर पलट पलट कर देखते रहो, कहीं निगाहों से गुंबदे खजरा उछल तो नहीं हो रहा, कहीं निगाहों से गुंबदे खजरा उछल तो नहीं, कहीं सुनहरी जालियां निगाहों से हट तो नहीं रही है। खूब कामयाबी हासिल करो, लेकिन पलट पलट कर सुनहरी जालियों की तरफ देखते रहो, गुंबदे खजरा की तरफ देखते रहो। यही एक पनाहगाह है जहां पहुंचकर तुम जालिम के जुल्म से महफूज रहोगे, जाबिर के जबर से महफूज रहोगे। तुम सांप से मुतालबा ना करो कि डसना छोड़ दे, बिच्छू से मुतालबा ना करो कि डंक मारना छोड़ दे, जालिमों के सामने हाथ ना फैलाओ कि जुल्म करना छोड़ दे। अगर इनके जुल्म से बचना है तो गुंबदे खजरा की पनाह में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यही एक मकाम है। तुम आओ, रसूल हाशमी की बारगाह में आ जाओ, शरीयत की पैरवी करो, तबीयत को छोड़ दो, शरीयत की पैरवी करो। यही इस्लाम का तकाजा है, यही इस्लाम का माना है। गर्दन निहादन सरेंडर कर दो खुद को अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में, और जब सरेंडर हो गए फिर वहां तुम्हारी तबीयत नहीं चलेगी, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत चलेगी। तुम शरीयत पे चलो, कामयाबी तुम्हारे लिए होगी। तुम शरीयत पर चलो, कामरानी तुम्हारे लिए होगी। तुम शरीयत पर चलो, तख्तो ताज तुम्हारे लिए होगा। तुम शरीयत पे चलो, दुनिया की कामयाबी तुम्हारे लिए। शरीयत पर चलो, आखिरत की कामयाबी तुम्हारे लिए। और शायर फिर से कहने पे मजबूर होगा कि तेरे जलाल से हिल गई बज़्म काफिरी, राशे ख्वाब बन गया रक़्स बुताने आज़री। छीन ली तूने मजलिसे शिरको खुदी से गर्मियां, डाल दी तूने पै करे लातो होबल में थरथरी। तेरा लिबास फाखरा चादर कोहने बुतूल, तेरी ग़ज़ाए खुशमज़ा नाने शहीर हैदरी। और शर तेरे जमाल की जुम्बिश काकुले हुसैन, शर तेरे जलाल की ज़रबते दस्ते हैदरी। जितनी बुलंदी आती सब हमसे फलक ने छीन ली, अब ना वो तेग गज़नवी, अब ना वो ताजे अकबरी। तेरे फकीर और दे कूचे कुफ्र में सदा, तेरे गुलाम और करे अहले जफा की चाकरी। मिल्लते पाए माल रा, दौलते तुर्को ताज दे, मुस्लिम खस्ता हाल रा, लज्जते सोजो साज दे। आओ पलट कर नबी की तरह नबी के हो जाओ, सब तुम्हारा हो जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।